जुड़े हमारे साथ, सब्सक्राइब करें त्रिशूल ज्ञान। महादेव का त्रिशूल तो आपने हर जगह देखा ही होगा। वो त्रिशूल हमें महादेव के हाथों में शस्त्र दिखाई देता है, लेकिन त्रिशूल के अंदर रहस्य छुपा है। ऐसा रहस्य जो मनुष्य समझ जाए तो अपने जीवन को और अपने मृत्यु को भी समझ सकता है, और यहाँ तक कि अपने अगले जन्म को भी समझ सकता है, और मनुष्य जीवन में किसी ही सफलता को हासिल कर सकता है और किसी ही परिस्थिति में अपने मन को काबू कर सकता है। बस इसे समझने की जरूरत है। त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, बल्कि त्रिशूल के ऊपर जो 3 कोण है ना, वो हमारे जीवन के 3 गुण हैं: तामसिक, राजसिक और सात्विक। यह त्रिशूल हमें इन 3 गुणों को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसे ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर कौन सा गुण है वो आप खुद समझ जाओगे, और अगर आपने समझ लिया तो अपने जीवन में बहुत कुछ समझ जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी बातें हम कहते हैं ना, वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचे, और यह बातें आपके जीवन को नई दिशा देगा, यहाँ तक कि आपके जीवन को भी बदल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से इस बातों को सुनना और समझना। आइए जानते हैं महादेव के त्रिशूल में छुपा रहस्य। त्रिशूल के ऊपर जो 3 कोण है ना, वो हमारे जीवन के 3 गुण हैं: तामसिक, राजसिक और सात्विक। दोस्तों, तामसिक गुण वो होता है जिसमें आलस आती है, काम करने का मन नहीं करता, जलस आती है, क्रोध आता है, घमंड आ जाता है, एक ईगो होता है, आपके अंदर से दूसरे का अहित होने की इच्छा जागृत होती है, और आप एक नॉनसेंस है, अज्ञान है। तो ये सब एक तामसिक गुण होने का रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मेहनती है, आप मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहते हो, आपको किसी पर मोह आ जाता है और उसे आप हासिल कर लेते हैं, तो ये सब कुछ राजसिक गुण होने की निशानी है। और अगर आप नेचुरल है, प्योर है, जैसे आपको प्रकृति ने बनाया हो, और आप सात्विक है, इस प्रकार के गुण होते हैं, तो वो सात्विक गुण की निशानी है। हम आपको एक और शब्दों में बताते हैं, जैसे इस मोह माया में अगर आपका शरीर डूबा हुआ है तो यह तामसिक गुण होने की निशानी है, और इसी मोह माया में आपका शरीर अगर फंसा हुआ है तो वह राजसिक गुण होने की निशानी है, और आपकी आत्मा से आपका शरीर मिला हुआ है तो यह सात्विक गुण होने की निशानी है। अब आप खुद ही पता कर लीजिए कि अभी आपके शरीर में कौन सा गुण चल रहा है। आपको बता दें कि हर व्यक्ति के मन में एक गलतफहमी है। वो गलतफहमी यह है कि हमें लगता है कि हर किसी में एक ही गुण होता है, तीनों गुण एक साथ नहीं होते। जो भी गुण होता है वो एक ही होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। हम जो बता रहे हैं ना, वो त्रिशूल के बारे में ही बता रहे हैं। त्रिशूल के वह 3 शूल के अनुसार लोगों में एक ही गुण नहीं होता। लोगों को लगता है कि हमें कोई और गुण में जाने के लिए यह गुण में से बाहर निकलना पड़ता है, या इस गुण में से बाहर निकलकर दूसरे गुण में जाना पड़ता है। अगर आप तामसिक है तो लोग आपको एडवाइस देंगे कि यह खाना बंद कर दे, वो करना बंद कर दे, अच्छे कर्म में मन लगाओ, भक्ति करना शुरू कर दो। यह सब करने से आप तामसिक गुण से सात्विक में आ जाओगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे आप सात्विक नहीं बन सकते। आप महादेव के त्रिशूल को देखो। त्रिशूल के तीनों शूल एक समान नहीं है, तीनों ऊपर नीचे है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये तीनों गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, दिन की शुरुआत होती है, तो आपका मन शांत और फ्रेश होता है, आपके मन में कुछ भी नहीं चल रहा होता। तब आपके अंदर सात्विक गुण है।
जैसे ही आप नींद से बाहर निकलते हैं, घर से तैयार होके फ्रेश होके निकलते हैं, तब आपको फीलिंग होने लगती है। पूरा दिन का स्ट्रक्चर आपके सामने आने लगता है। आपको कमाने जाना है, हमें यह करना है, हमें वो करना है, हमें इससे मिलना है, हमें यह पाना है। यह मोह माया में फंस जाते हो। यह सब राजसिक गुण की निशानी है। फिर आप सारा दिन इधर उधर दौड़धाम करके, सारा दिन काम करके जब आप शाम को घर आते हो तो आपको आलस आती है, आपको थाक लग जाता है और आप घर में कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। यह सब तामसिक गुण की निशानी है। सुबह होने से शाम होने तक पूरे जीवन में यह 3 गुण त्रिशूल की भांति ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके कारण व्यक्ति के जीवन में कभी खुशियाँ कभी दुख यह सब आते रहते हैं। यह पुरानी कहावत है ना कि कभी आपके जीवन में दुख चल रहा हो तो दुखी मत होना, क्योंकि समझ जाना सुख आने वाला है। और अगर आपके जीवन में अभी खुशियाँ होती है तो इतना खुश मत हो जाना कि दुख के लिए तैयार रहना। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना, उसे ध्यान से सुनना। अभी आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, आपका काम पर ध्यान नहीं रहता, अभी आप तामसिक हैं, आपको खराब विचार आ रहे हैं, आपको सुसाइड करने का विचार हो रहा है। आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपके प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है और आपको टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। आपके साथ ऐसा जब हो रहा होता है ना, तो यह प्रकृति आपको एक सुझाव दे रही होती है, आपके अंदर डिजायर उत्पन्न कर रही होती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। इन बातों को आप ध्यान से सुनना और समझना, आपका ध्यान तब आएगा। और आपके अंदर जब तामसिक गुण चल रहा होता है ना, तब आपको एडवाइस देते हैं कि यह कर लो, वो कर लो, यहाँ जाओ तो सफलता मिलेगी, वहाँ जाओ तो सफलता मिलेगी, यह करना बंद कर दो, भक्ति कर लो, यह सब करने से ये सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा। यह तामसिक से सात्विक पे आने की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों की संतुष्टि के लिए मान लोगे यह बातें और आप ये सब करने लगोगे। और इसलिए नहीं होगा कि तामसिक से सीधा सात्विक गुण में आ ही नहीं सकते जब तक आप एक महात्मा नहीं है। आपको तामसिक से राजसिक गुण में जाकर फिर आप सात्विक गुण पर आ सकते हो, इसलिए आपको राजसिक पर आना होगा। जब आप पूरा दिन ईमानदारी से मेहनत करने लगोगे तब आपको प्रकृति डिजायर कर रही होगी। और जब आप अपने मन में ये ठान लोगे कि मुझे ये करना ही है और इसमें आप इतने व्यस्त हो जाते हो कि फिर आपको नेगेटिव विचार नहीं आने लगेंगे और गलत काम करना अपने आप छूट जाएगा। दूसरे का खराब करना है, सुसाइड करना है, यह सब करने का विचार और वक्त ही आपके पास नहीं बचेगा। फिर आप अपने आप राजसिक पे आ जाओगे। फिर अब तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ सही चल रहा है, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं है। यह सब कुछ होने के बाद आप इन सब चीज़ों में लगे रहोगे और इस मोह माया में फंसे रहोगे, तो इसमें आप खींचे चले जाओगे। फिर आप राजसिक से सात्विक की बजाय फिर से तामसिक में चले जाओगे। हमने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि किसी की बहुत बुरी परिस्थिति होती है और वो मेहनत करके सफलता हासिल करके उसकी अच्छी परिस्थिति आ जाती है, फिर 3-4 साल बाद फिर से वो बुरी परिस्थिति में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति हमें एक अवसर देती है तामसिक से सात्विक पर आने का, क्योंकि अब हम राजसिक से सात्विक पर आ सकते हैं, क्योंकि अब हम राजसिक पर हैं और राजसिक पे आने के बाद हमारे पास सब कुछ है और फिर हमारे पास टाइम होता है ये सब करने का, भक्ति करने का, सत्कार्य करने का, किसी का भला करने का। यह सब करके ही हम सात्विक पर आ सकते हैं।
तांत्रिक पर यह सब करने का मन नहीं होता, इसलिए अपने आप को समझो। प्रकृति के अवसर को जाया मत करो। तांत्रिक, राजसिक और सात्विक, इन 3 गुणों में सात्विक पर आत्मा की मोक्ष प्राप्ति होती है, इसलिए सदा ही सात्विक रहो। महादेव के त्रिशूल हमें यह 3 गुण के बारे में पूरे जीवन में दर्शाता रहता है। दोस्तों, यह बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो तो यह प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।